पहला सवाल है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में स्थानिक समाज के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है। बच्चों में स्थानिक समाज के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि है बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संगठन का उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गणितीय खेल और पहेलियां कब मदद करते हैं। तो इसका सही जवाब है गणित और प्रतिदिन के विचारों से संबंध स्थापित करने में गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है गणित सीखने के संबंध में। तो इसका सही जवाब है साथियों गणित में प्रदर्शन करने और उत्कृष्टता प्रदान करने की क्षमता जन्मजात है। ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि कोई भी कौशल व्यक्ति उसको हासिल करता है बल्कि ये जन्मजात नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों को गणित का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित हो। जी हाँ साथियों, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव संबंधित ऐसा गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए ताकि वो जल्दी से गणित की विभिन्न गतिविधियों को सीख सके साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। यहाँ पर कुछ समस्या दिया गया है जैसे कि प्रयत्न, त्रुटि, विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना या विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देखकर समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। ये गणित में गणित के प्रश्नों को हल करने की प्रमुख कौशल है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि गणित को बहुत कुछ जानने की वजह गणित कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका सही जवाब है यह कथन डेविड व्हीलर के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर परीक्षा को, यहाँ खाली स्थान दिया है, छात्रों की पहुंच बनानी चाहिए। कैसी पहुंच बनानी चाहिए। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन देखिए, व्यवहारिक और समस्या समाधान कौशल, दृश्य बनाने और सर संभालना, बातचीत, जीवन के आसपास की गतिविधियों पर ध्यान देने की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बातचीत, जीवन के आसपास की गतिविधियों पर ध्यान देने की, ये छात्रों की पहुंच बनानी चाहिए। ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता होनी चाहिए। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। पूछ रहा है कि गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है अभ्यास के हल किए गए उदाहरण और पर्याप्त प्रश्न होना चाहिए। ये एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गणित सीखने के प्रति शिक्षार्थी की रुचि बनाने का प्रभावी तरीका क्या है। तो इसका सही जवाब है, देखिए यहाँ पर शिक्षण विषयक शिक्षार्थी अनुभव संबंधित होना चाहिए। शिक्षार्थी द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान को पुनः याद कराना या अवधारणाओं के अनुप्रयोग को दैनिक जीवन स्थितियों के साथ संबंधित करना। तो इसके सही पूरे ऑप्शन सही हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परियोजना विधि का नहीं है? ऑप्शन देखिए, क्रियाशीलता, वास्तविकता, मूल्यांकन, उपयोगिता। पूछ रहा है कि कौन सा सिद्धांत परियोजना विधि का नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट विधि का नहीं है। तो इसका सही जवाब है मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस विधि से पहले नियम बाद में उदाहरण बताए जाते वह है। मतलब किस विधि से नियम बाद में बताए जाते हैं, नियम बाद में उदाहरण बताए जाते हैं, ठीक है। आगमन विधि, निगमन विधि, समस्या समाधान या ह्यूरिस्टिक विधि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आगमन विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? यहाँ पर कुछ मूल्यांकन की विधियाँ दी गई है। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा या ड्रिल, कार्यपत्रक, सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण या परियोजना। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है साथियों? इसका सही जवाब है क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। ये वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए महत्वपूर्ण एक योजना है या गतिविधि है, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रेशियो, अनुपात, अनुपात समानुपात, ये जो प्राथमिक गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में काम करने के कारक हो सकता है? गणित में काम करने के कारक हो सकते हैं या गणित को कमजोर करने पर, यहाँ पर जो काम है कम है या काम कमजोर करने कारक हो सकते हैं। इसके ऑप्शन है देखिए, जेंडर, सामाजिक संस्कृति, पृष्ठभूमि, गणित की प्रकृति या व्यक्ति की क्षमता। तो इसका सही जवाब क्या होना था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार इसको पूछा जा चुका है, प्रत्येक एग्जाम में इस पूछा जाता है साथियों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। हमेशा समाज गणित से डराते रहता है, इसीलिए उसकी जो गणित को कमजोर करने की मुख्य भूमिका मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ्य योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होने वाला है? देखिए ऑप्शन पढ़िए। पाठ्यक्रम के अनुक्रम के बाद सुरक्षित तरीके से गणित अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने का अवसर प्रदान करना या लेखन गतिविधियों और संदर्भ के लिए प्रश्न। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ्य योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि किसे रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता? ऑप्शन है देखिए, गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है, शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंटरेक्शन से कई समझ बना सकते हैं, उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तु का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है, गणित और अन्य पाठ क्षेत्रों के बीच संपर्क पर प्रकाश डाला गया है। रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित का निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ है? ऑप्शन देखिए, गणित सीखने के तथ्यों के बारे में सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता होती है, गणित पूरी तरह वस्तुनिष्ठ है, विजुलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विजुलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि गणित प्रक्रम नहीं है, कौन सा गणित प्रक्रम नहीं है? ऑप्शन है पक्षांतर, मानस दर्शन, कंठस्थ करना, आकलन करना। गणित प्रक्रम नहीं है।
तो इसका सही जवाब है कंठस्थ करना। गणित को कंठस्थ नहीं किया जा सकता बल्कि समझा जाता है। तो साथियों ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गणित शिक्षण के जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है साथियों। इसी प्रकार के अगर अन्य वीडियो प्राप्त करना है तो हमें कमेंट पर अक्सर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहते हैं साथियों। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।